देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ। जान लेने की हद तक लापरवाही हुई। सीपी यानी कि कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के सी ब्लॉक में ऐसी घटना घटी जो कई लोगों की जान ले ली। लेकिन उससे पहले आपको दो तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। ये दोनों ही तस्वीरें कल हुई दो घटनाओं की हैं। एक दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीती रात घटी है, तो दूसरी तस्वीर कानपुर में एक इमारत के गिरने की है। कानपुर में अवैध निर्माण की वजह से ये इमारत गिरी, मलबे में दबकर 7 लोगों की जान चली गई है। तो दिल्ली में भी छत का एक हिस्सा गिरा। कई लोगों की अगर ये जान ले लेता अगर ये घटना दिन में हुई थी। लेकिन गनीमत मनाइए कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की सूरत कानपुर जैसी होते होते बच गई। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या होता? कानपुर में यह बड़ा हादसा हुआ, बड़ी लापरवाही हुई जिसमें जान चली गई। दिल्ली में भी यह हादसा हुआ, लेकिन हम सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर दिल्ली में हुआ हादसा कानपुर में हुए हादसे की शक्ल ले लेता तो क्या होता? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? गनीमत मानिए कि यह हादसा रात में हुआ, लेकिन अगर दिन में होता तो क्या होता? कानपुर में जान चली गई, दिल्ली में किस्मत से बची जान। कनॉट प्लेस में आधी रात को इमारत गिरी, जान बची। सोचिए, यह हादसा दिन में भी हो सकता था, तब क्या होता? क्या इमारत के खुद से गिरने का इंतजार कर रही थी एनडीएमसी? जब इमारत जर्जर थी तो उसे खुद से क्यों नहीं गिराया? दिल्ली के दिल में जनता की जान से खिलवाड़। आपको हम तस्वीर जो दिखाने जा रहे हैं, आप इस तस्वीर को देखिए। सीपी के इनर सर्कल के सी ब्लॉक में ये इमारत की छत जो ढह गई। ये वाकया बीती रात का है, लेकिन ढही हुई छत के मलबे को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर यही घटना दिन के वक्त में घटती तो कितने लोग इसके शिकार हो जाते हैं। सी ब्लॉक का ये इलाका दिन में इतना व्यस्त होता है कि मिनटों में कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेते। कई लोग यहाँ से गुजरते हैं दिन के वक्त में। जिस जगह पर यह मलबा पड़ा है, यहाँ पर फुटपाथ पर बाजार लगता है। वहां पर सामान बेचने वाले भी बैठते हैं और सामान खरीदने वाले भी पहुंचते हैं। हजारों लोग दिन में यहाँ पर आकर खड़े होते हैं, यहाँ से गुजरते हैं। गाड़ियों की कतार लगी रहती है। आइसक्रीम वाले, हॉकर्स इसी जगह पर खड़े रहते हैं। और ऐसे में सोचिए, अगर ये हादसा, अगर ये छत गिरती दिन के वक्त में, तो अंदाजा लगाइए कि कितने लोग घायल होते, हताहतों की संख्या कितनी हो सकती थी। दरअसल सीपी की जो इमारत है ये जर्जर हालत में है, ऐसे ही हालात में है, लिहाजा इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन लापरवाही की हद ये है कि सिर्फ नोटिस चस्पा कर दिया गया। प्रशासन लापरवाही की कुंभकर्णी नींद सोते हुए नजर आए, इस बात से बेखबर कि अगर ये जर्जर इमारत का हिस्सा गिरा तो क्या होगा, कितने लोग इसके शिकार हो जाएंगे, कितनों की जान पर बनाएगी, कितने लोग घायल हो जाएंगे। और अगर घटना से भगदड़ मच गई तो सीपी के इस बेहद ही भीड़ भाड़ वाले इलाके, बेहद ही व्यस्त इलाके की सूरत कैसी हो सकती थी। हम ये सारी बातें इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि गनीमत मानिए कि छत का यह हिस्सा देर रात उस वक्त गिरा जब दुकानें बंद थी, बाजार बंद था, लोगों की मौजूदगी यहां पर नहीं थी, गाड़ियां नहीं लगी हुई थी। नहीं तो सीपी की सूरत क्या हो जाती। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में एक बड़ा हादसा होते होते बाल बाल बच गया और कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के सी ब्लॉक में ये हादसा हुआ है। और बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं, उसका ऊपर का हिस्सा भर भरा करके बीती रात को अचानक से नीचे गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त नीचे कोई मौजूद नहीं था और ये पता चला है कि ऊपर का जो हिस्सा है जो कि गिरा है पिछले कुछ महीनों से खाली था और उसके बाद भर भरा करके नीचे गिरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह हादसा दिन के वक्त नहीं हुआ। अगर दिन के वक्त होता तो कई लोगों की जान पर बना सकती थी, जान जा सकती थी, क्योंकि नीचे की अगर आप गैलरी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो कि कई शॉप्स हैं
नीचे जो गैलरी है यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं, यहाँ से लोग निकलते हैं। एनडीएमसी के जो अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार में क्या वजह थी जिस वजह से जो बिल्डिंग का ऊपर का हिस्सा है भरभरा करके नीचे गिरा है। क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको लेकर के भी जांच की जा रही है। लेकिन ये पता चला है कि ऐसे जो कि बिल्डिंग है बाहर से आपको बिल्कुल ठीक लगेगी, लेकिन अंदर जो है जर्जर इसकी हालत हो गई है। ऐसी और बिल्डिंग और ब्लॉक में बताई गई है, उसको लेकर के भी एनडीएमसी जांच कर रही है।